आज के लेक्चर का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ लोगों को ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा है, हु एम आई। एंड ये टॉपिक सिर्फ एक लेक्चर नहीं होने वाला है आज का लेक्चर। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ कंप्लीट process, a methodology where you can make your own body and mind an instrument of meditation। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप स्वयं के शरीर और दिमाग को एक वेसल या एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बना सकते हैं ध्यान की गहराइयों तक पहुंचने के लिए। हु एम आई? ऑल्सो अगेन द आंसर टू दिस इंक्वायरी, हु एम आई, इज़ डन इन लेयर्स, एंड विद एवरी लेयर आपके जीवन के बहुत सारे चीज़ों को ये अपने आप से ख़त्म कर देता है। जैसे जब तक हम लोग एकदम फिज़िकल वर्ल्ड में डील कर रहे होते हैं, जब तक हमने स्पिरिचुअलिटी में हाथ नहीं रखा है, तभी भी हम हु एम आई से दूर नहीं होते। हम तभी भी उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं इन वन और द अदर फॉर्म। लाइक जब पहली बार बच्चे को खिलौने दिए जाते हैं और उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारा नाम है। सो व्हेन पीपल स्टार्ट कॉलिंग द चाइल्ड, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है गोलू, छोटे बच्चों का ऐसा होता है ना, तो उनको बोला है गोलू इधर आ जाओ, गोलू इधर आ जाओ, तो वो फिर समझता है कि अच्छा मेरे को बुला रहे हैं तो गोलू बोल के बुला रहे हैं। तो वो खुद को भी अपने नाम के साथ एड्रेस करता है इन द इनिशियल टाइम कि मम्मा गोलू का दे दो, गोलू का सामान इधर रख दो, गोलू को निन्नी करा दो, गोलू को खाना खिला दो। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसको ये आइडेंटिफिकेशन आया कि दिस थिंग इज़ बीइंग कॉल्ड एज गोलू। अभी तक उसने ये मैं के साथ जोड़ा नहीं। विद टाइम ऐसा होता है जब हम उसको फर्दर चीज़ें सिखाते हैं कि तुम्हारे खिलौने हैं ना, तुम थोड़ा संभाल के रखा करो, अपना सामान संभाल के रखा करो, अपनी चीज़ों को ठीक से रखो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। ठीक है, ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे करके हम बच्चों को ट्रेन करना शुरू करते हैं, वहाँ से उनकी अभी डेवलपमेंट शुरू हो रही है ऑफ मैं। प्रणाम मैम। प्रणाम। मेरा है, मैं हूँ, ठीक है, मुझे दे दो, मेरा सामान मत लो। यहाँ से अब इनकी ये बिलोंगिंगनेस शुरू होती है। लेयर बाय लेयर हम बहुत सारी चीज़ों को अपना मानना शुरू कर लेते हैं। अपना मानना शुरू तक सही रहता है, अपना ही मानना शुरू करने पर हम सामने वाली चीज़ को बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से हम खुद ही को बांध रहे होते हैं, जिसका रियलाइजेशन हमें लेटर एस्पेक्ट में होता है। बट धीरे धीरे दिस लेयर ऑफ मैं कीप्स ऑन कल्टिवेटिंग layer by layer by layer. Now if you have to inquire or ask yourself a question, let's say जब आपको पढ़ाई करनी है, आप कॉलेज में गए हैं, फिर उसके बाद में आपको कॉलेज में आपके कुछ स्कोर आए, तो मान लीजिए आपकी आंसर शीट में आपके नंबर आए हैं 20, किसी दूसरे के आए हैं 10, तो आप बोलोगे नहीं मेरी शीट इधर दो, मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं। अगर उल्टा होगा तो शायद से आप एक बार को कह देंगे कोई बात नहीं, तुम्हारी शीट है भाई, रख लो कम नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब आपको मेरा, यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक अराउंड यू। जब आपकी जॉब हो गई तो फिर अब आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि हु आर यू, नाउ यू हैव द आंसर कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम फलाना टीचर, आई एम अ रिसर्चर। This is how you answer. You tell your name and you tell your work. ठीक है, and you start identifying yourself as that. कंपनी में पूछा जाएगा तो you will tell I am the manager. अगर परिवार में किसी शादी ब्याह में जाएंगे, वहाँ पे पूछा गया who are you, तो आप बोलेंगे कि अपने पापा का नाम बताएंगे कि हम फलाने के बेटे हैं। ठीक है, वहाँ से आपकी पहचान बनेगी। यहीं पर आप मान लीजिए किसी संस्था में काम कर रहे हैं या हेल्प करने आए, जैसे मान लो कुंजिका वेलनेस में हेल्प करने के लिए आए हैं आप, ठीक है, और कुछ इवेंट हो रहा है, तो फिर वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ वॉलंटियर ऑफ कुंजिका वेलनेस। ठीक है, जिस तरीके से आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपका काम चेंज होता रहेगा, जिस जगह पर आप हैं उसके हिसाब से हु आर यू की डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। बट
you'd start kind of acknowledging yourself with all these roles all the time, because of which आपका जो ब्रेन है, आपके थॉट्स हैं, वो सारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. थॉट्स किसको आते हैं? लेयर बाय लेयर अगर हम समझे, थॉट्स किसको आते हैं? ब्रेन के अंदर थॉट्स आते हैं, है ना, विचार आते हैं. अगर आप ध्यान में बैठ करके गहराई से सोचें कि हम बैठ के देख रहे हैं कि विचार किधर आ रहा है, हृदय में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली. फिर विचार आया, आपने मान लीजिए ऑब्जर्व भी कर लिया कि विचार आया. किसी को मान लो लगा कि मेरे दिमाग में आया, किसी को लगा नहीं मेरे दिल में आया. अगर इमोशनल विचार आया तो आपको लगेगा कि मेरे दिल में आया. अगर बहुत ही लॉजिकल विचार आया आपको लगेगा मेरे मस्तिष्क में आया. अब अगला क्वेश्चन आता है जो कि खुद से पूछना चाहिए इन दिस इन्वेस्टिगेशन कि किसको आया विचार. इन दोनों ऑर्गन्स से आया विचार, पर हु आर यू? आप कौन है इसमें से? क्या आप दिमाग है जिसमें विचार आया? क्या आप वो दिल है जिसमें विचार आया? आंसर विल बी नन ऑफ दीज. ठीक है, तो फर्दर अंदर जाइए कि ठीक है, फिर फर्दर और कौन है जो कि इन सब विचारों को बैठ करके देख रहा है? ये ऑर्गन्स किसके काम कर रहे हैं? एक एक लेयर बैठ करके बीच पीछे पीछे जाना है. मान लीजिए आपको ट्रॉमा फीलिंग हो रहा है एंड यू इन्वेस्टिगेट कि ये ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. आप पीछे जाते 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 वहाँ तक भी पहुँच गए कि जहाँ पर वो घटनाक्रम हुआ था, जहाँ से वो ट्रॉमा आया. अब वहाँ पर भी पहुँच गए कि चलो घटनाक्रम होने के बाद जब हीलिंग प्रोसेस होता है तो इन दैट यू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट कि व्हाट इज़ द इवेंट रिस्पॉन्सिबल. देन यू सी कि हाउ दैट इवेंट इम्पैक्टेड यू. सो यू हैव टू सी इट फ्रॉम द अदर परस्पेक्टिव, आपके परस्पेक्टिव से कि आपने उसको कैसा देखा. जैसे ही आप ये देखने लगते हैं कि आपने उस इवेंट को कैसा देखा, आपको एक बात क्लियर होती है जिससे आपकी हीलिंग का स्टेप 1 होता है कि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने देखा इवेंट भी वही था. हो सकता है इवेंट वॉज अ वाइडर पिक्चर विच आई कुड प्रोसेस ओनली दिस मच एंड इट बिकेम अ ट्रॉमा फॉर मी. ठीक है, वरना एक ही घटनाक्रम किसी एक की लाइफ में अलग इम्पैक्ट डाल रहा है, दूसरे की लाइफ में अलग इम्पैक्ट डाल रहा है. मतलब ये हमारी प्रोसेसिंग, हमारी रिसीविंग एंड पर डिपेंड कर रहा था कि वो इवेंट हमारे लिए ट्रॉमा बनेगा या जस्ट एक इवेंट रह जाएगा. अगर ट्रॉमा बनेगा तो कितने वक्त तक टिकेगा और कितने जल्दी हमें छोड़ करके जाएगा. ठीक है, अब समझ लो कि अगला क्वेश्चन अगेन कि हु आर यू, यानी कि जिसने ये ट्रॉमा को प्रोसेस किया या नहीं किया, लंबे समय तक रखा या छोटे समय तक रखा, वो क्या आप है? क्या वो आपके ही पटल पर हुआ? वर यू दैट इवेंट? नो. वर यू द रिसीवर ऑफ दैट इवेंट? नो. Because if you analytically see, it was received through your body, your mind, your senses, which are yours but not you. या तो आपकी इंद्रियों ने उसको ग्रैस्प किया या आपकी मेमोरी ने उसको होल्ड किया, आप फिर भी नहीं थे. तो आप और पीछे जाइए कि ये आखिर में कौन देख रहा है इस पूरे इवेंट को. लास्ट में आपको हो सकता है ये भाव आए कि ओके चलो, आई एम द वन, द द्रष्टा, द सीयर ऑफ ऑल दीज इवेंट्स. मैंने बस बचपन से बैठ करके या किसी भी लाइफ टाइम में मैंने बस बैठ करके ये सारी घटनाक्रमों को होते हुए देखा है, और मेरे शरीर ने और मेरे दिमाग ने और मेरी इंद्रियों ने, मेरे भावों ने इनको भोगा है, पर मैंने मात्र इसको देखा. मैंने कर्मों को होते हुए देखा, कर्मों के फल को मिलते हुए देखा, नहीं मिलते हुए देखा. मैंने अपने शरीर की मृत्यु होती हुई देखी और वापस से जन्म होते हुए भी देखा. पर किसने देखा? देखने वाले भी क्या आप हैं? क्योंकि जो जो आप देख सकते हैं वो आप नहीं हो सकते ना. जो जो आप अनुभव कर सकते हैं वो आप नहीं हो सकते.
सिर्फ वही आप हो सकते हैं जो ना आप अनुभव कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं, वही तो आखिरी बचेगा, दी ऑब्जर्वर। तो अंत में इन सारे सवालों के जवाब खोजते 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 द एंड टू विच यू रीच is the silence, because there is no answer left there, and that silence is God, that one sound that is anahad, that is constant, that is peaceful. Why the peace, the calmness, the silence is always denoted as the divine? Because it is the end of everything. Where you reach is the silence. Silence is the language of God. Why? Because it is the last answer that can come out of any investigating question that you can go for. It is the practice जिसको हम किसी भी चीज़ में incorporate कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि आई एम एन engineer, तो who is the engineer? If you are not with this body, still do you think you are an engineer? No. डिग्री किसको मिली है? आपके शरीर को मिली है, आपके दिमाग को मिली है। Without the body and mind, you are not holding that tag of engineer. तो ठीक है, चलो एक स्टेप बिहाइंड। Then your parents, your family, everything, who do they belong to? Do they belong to you? Even your child, आप कहते हो इसको तो मैंने जन्म दिया, इस पे तो मेरा एकदम जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको भी क्या आप अपने शरीर के बगैर जन्म दे सकते थे? आप कहें कि मैंने तो किसी और पार्टनर को भी नहीं, इसमें मैंने वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बच्चा कर लिया, तो ये तो पूरा ही मेरा है, फिर भी वो आपके शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट यू, नॉट योर्स ऑल्सो। और क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं? अब जितने आपको आज तक किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपको जो है दुख पहुंचाया हो, वो सब क्या आपके साथ चिपके हुए हैं? वो दुख, वो बेइज्जतियाँ किसकी करी उन्होंने? शरीर की करी। तो यानी वो कर्म हुआ ही नहीं, तो किसका कर्म वो झेलेंगे या आपको पड़ा? मान लीजिए आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आया, लोग कहते हैं कि हमारे मन में विचार आ गया गलत और हमें इसको वो करना है, क्या करते हैं? प्रायश्चित करना है। तो विचार क्या आपका था? किसको आया था विचार? या तो दिमाग को या दिल को, आपको थोड़ी ना आया था। तो कर्मा कहाँ बना? और कर्म अगर बना तो किसका बनेगा? या शरीर का या दिमाग का? पर अगर आप मानेंगे कि आत्मा का दिमाग है, बिकॉज यू आर द फ्री विल, यू आर द क्रिएटर, तो फिर वो आपका है। आप जितनी चीज़ों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं आप रिस्पॉन्सिबल। ये कटोरा जो है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम जीवन में, जो भी घटनाक्रम है, चीज़ें हैं, कर्मा से लेकर के एवरीथिंग, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। इट्स नॉट द कटोरा इटसेल्फ, इट्स द एलिमेंट इनसाइड, एंड नाउ वी आर ऑब्जर्विंग। तो ये तो बात जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। दूसरा पार्ट, द क्वेश्चन दैट ही इज आस्किंग इज कि व्हेन वी आर द ऑब्जर्वर, कैन वी ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, और वी कैन जस्ट ऑब्जर्व? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैं ये बता रही हूँ, हु आर यू, इसका सबसे खूबसूरत बखूबी आंसर जो है आदि शंकराचार्य जी ने अपने उस काव्य में दे दिया है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। उन 6 स्टैंजाज के अंदर उन्होंने पूरे अच्छे समझा दिया कि क्या क्या हम नहीं हैं और क्या हम हैं। अब जो आपका प्रश्न है, टू आंसर दैट, जब हम लोग इसको बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, हु आर वी, हु यू आर, तो भी आपको थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक भाव में जाकर के इसको समझना चाहें, तो अगेन वी कैन एक्सप्लेन इट थ्रू शिवा एंड शक्ति। In the initial phases, when you realize कि who is doing what,
तो जिन एनर्जी सेंटर्स तक आप पहुंचेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, शक्ति तक पहुंचेंगे, क्योंकि शी इज़ द एग्जीक्यूटर, द वन हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द एक्शन टू हैपन, बट शी herself is not the action, she is the participant who is making the things happen. Like light jalna is the event, it's happening through the energy electricity. ठीक है, तो हम जब पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, इसके पीछे जाते हैं, तो हमें शक्ति का दर्शन होता है। हमारे शरीर के भीतर जब हम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो पहले हम फिजिकल लेवल पर करते हैं, जहाँ हम मूलाधार चक्र पर शक्ति का लेवल देखते हैं, जहाँ हम फिजिकल में देख रहे हैं। थोड़ी और गहराई में पहुँचते हैं जब, तो हम इस लेवल पर भी पहुँचते हैं कि अच्छा सिर्फ फिजिकल चीज़ें हमसे जुड़ी नहीं है डायरेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाउ वी इंटरैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। चाहे वो व्यक्ति हों, दूसरे हमारे आसपास के रिलेशनशिप्स हों, चाहे हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे आपका घर। आप देखिए कोई व्यक्ति अपने घर में किस तरीके से रहता है, आप उसके घर में प्रवेश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से वो सामान रखता है चीज़ों को, यानी कि उसका वो स्वादिष्ठान चक्र इंटरेक्शन विद द थिंग्स दैट आर अराउंड द पर्सन। आप देखिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो दे लिव इन अ मेस, दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ, नीदर द स्पेसेस, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र अभी लो पे चल रहा है। तो यहाँ पर हम शक्ति का दूसरा रूप आइडेंटिफाई करते हैं। मणिपुर चक्र पे हम विल पावर लेवल पर पहुँचते हैं, ठीक है, कि यस यू आइडेंटिफाई कि आई हैव अ सर्टेन विल इन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी। अगर कुछ हो रहा है, मैं उसमें कुछ परिवर्तन कर सकने की क्षमता रखता या रखती हूँ। ये आपको मणिपुर चक्र पे जो शक्ति का स्वरूप है, इसका दर्शन होता है। हु आर वी का ही चल रहा है इन्वेस्टिगेशन अभी भी, हु यू आर। नाउ यू रीच टू दी अनाहता चक्र। अभी तक आपको लगता था कि जब भी कोई विचार होता है वो शुरू तो हमेशा मैं से ही होता है, मेरा सोचना है, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन यू आर इवन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, you will always have to say I think about them like this, but I always remains. This is the first chakra when you are able to think something little dissociation from the I. First time when something can be bigger than you. इस समय पर शक्ति को चेतना का एहसास होता है कि yes I am the doer, but there is something behind me which is making me do all these things. शक्ति के भी पीछे क्या है, शक्ति किसकी दृष्टि से ये कार्य कर पा रही हैं। पहली बार जब उनको ये चेतना आती है तब उनको असली प्रेम का अनुभूति होता है, which is the शिवा, which is the चैतन्य, which is the consciousness. Now as she reaches to the विशुद्धि चक्रा, at विशुद्धि she gets to understand about the मर्यादा। मर्यादा इज एक समय जब आपको पहली बार ज्ञान होता है किसी चीज़ का कि अभी मेरे अंदर ये भी ताकत है और मेरे साथ जो है शिव जी की बैकिंग भी है। जैसा कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, तो बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनका बहुत ही एकदम एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल होता है कि आई एम द नेता, आई एम द गॉड माई सेल्फ। फोर्थ ईयर वालों को देखिए थोड़ा सा अभी कि भाई नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी करनी है, थोड़ा सटल हो गए। तो विशुद्धि पे आकर के जो है शक्ति अभी उस मर्यादित स्थिति में आ रही है कि यस वी हैव टू कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट अ फ्यू थिंग्स। शिवा और शक्ति को तालमेल बिठा करके रखना है। वो अपने उस एक्सप्रेशन को समेटना शुरू करती है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे शक्ति स्वरूपा बनी हुई है कि आपने एक बार माता का नाम लिया वो सीधे माँ काली रूप में आ गई विद ऑल दी औजार्स। आपको सिर्फ प्यास लगी थी, लोटा लेकर के आना था, आपने पानी पिलाना था। तो जब जितने की आवश्यकता है उतना आपको मिले और बाकी की चीज़ें बैकअप में बनी रहे, प्रदर्शन ना हो, ये शक्ति का इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर आता है। तो हु आर यू के कौन से क्वेश्चंस आपके विशुद्धि चक्र पर आंसर होंगे? जहां आपके पास हो सकता है पराकाष्ठा हो ज्ञान की, पर क्या इसका मतलब है कि हर चाय की गुमटी पे बैठ के आप अपना ज्ञान सुनाना शुरू करेंगे? नहीं। क्या हर प्रश्न पर आपके जवाबों में अपना पूरा ज्ञान निकाल करके रख देंगे? नहीं। क्या नंबर कितने मिल रहे हैं क्वेश्चन के ये सोच करके जितना आता है सारा लिख देंगे? नहीं।
यहाँ आपको मर्यादा आ गई कि जितने की यहाँ आवश्यकता थी उतना ही यहाँ निकाला जाए, प्रदर्शन न हो। इसके बाद जब आप अग्नि चक्र पर पहुँचते हैं तो आपके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं हु आर यू के, दे आर इक्वल। शिवा एंड शक्ति एलिमेंट दोनों है इसमें। वेयर यू सी योर सेल्फ एज अ डूअर हु इज चैतन्य, लाइक यस यू कैन डू ऑल द एक्शंस। यू नाउ रियलाइज कि हर चीज मैं देखने वाला हूँ, पर हर चीज जो मैं देख रहा हूँ उस पे इन्फ्लुएंस करने का संपूर्ण अधिकार भी है मेरे पास, पर मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकता। या तो मैं देखने वाला हो सकता हूं या मैं करने वाला हो सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं देख रहा हूं तब मैं देख सकता हूं, तब मैं शिव हूं। और जब, क्योंकि अब दोनों एक हो गए हैं ना, अब दोनों की दूरी खत्म। शिव और शक्ति, द चैतन्य शक्ति शी हैज बिकम एंड शिवा हैज बिकम शक्ति रूप। So now they are not two, they are just one. So if you, as a Shiva, you go and want to take a part in the action, you want to become the action taker, you become Shakti. The moment you become the seer, you become Shiva. ठीक है? And when you just remain, then you are both. That is meditation. That is the Sangam. When you are neither being the Drashta, neither the action taker. You are the silence. Then you become Sadashiv, जहां पर अभी तक शिव से शक्ति का विभाजन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब संरचना हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। द place which is beyond the manifestation and non-manifestation, manifested and unmanifested से परे सदाशिव, जिनके भीतर से ब्रह्मांडों की संरचना हो करके वापस ब्रह्मांडों का उन्हीं के अंदर समाकलन भी हो सकता है। द बिग बैंग, दैट इज समाधि, द शून्य, द साइलेंस, दैट इज द लास्ट हु आर यू का आंसर। And this is the journey through which you will get to that. So you should start asking the question whichever place you are. चाहे मूलाधार पर हो आप, चाहे अग्ना पर हो, जहाँ से ही आप प्रयास कर देंगे, आप प्रश्नों के जवाब के तौर पर अपने आप को चीज़ों से धीरे धीरे करके डिसोसिएट होते जाएंगे। बिना दृष्टा बने आप एक्शन टेकर नहीं बन सकते, बिना एक्शन टेकर बने आप दृष्टा नहीं बन सकते। और इन दोनों को साथ में जब तक आप देख नहीं पाएंगे तब तक आप फाइनल आंसर ऑफ हु आर यू तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम जैसे अलग अलग चक्रास पर, अलग अलग लेवल्स पर हमें समझ में आएगा कि जैसे मान लो हमारा अभी हम मूलाधार चक्र पर हैं, तो उस तरीके से जब हम पूछेंगे हु आर वी तो अलग तरीके के आंसर आएंगे, और यहाँ नहाता पर सेम क्वेश्चन का अलग तरीके का आंसर आएगा, है ना, यही पूछ रहे हैं हम। और फिर फाइनल आंसर हमें हो सकता है सहस्रार चक्र से आए, जहाँ पर हम फाइनल हु आर वी का आंसर मिलेगा। यही पूछना चाह रहे थे ना। सो ये जर्नी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इस जर्नी के थ्रू आप होकर के जाते हैं हु आर वी के क्वेश्चंस पूछते पूछते, तब आप जाकर के फाइनली उस क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये पूछ कौन रहा है, हु इज आस्किंग हु आर यू। हाँ, क्योंकि जब तक ये पूछने वाला भी बचा हुआ है, इसका मतलब भी अभी आप फाइनल पे नहीं पहुंचे ना। यस, तो जो फाइनल क्वेश्चन होगा ये होगा कि हु इज आस्किंग हु आर यू। जब ये सारे पड़ाव भी क्रॉस कर गए तो आपने जो बोला कि इसका घेरा क्या होगा, इसका घेरा होगा द आंसर, फाइनल आंसर वुड बी द वननेस, कि एक्चुअली मैं नन ऑफ दिस वॉज एवर सेपरेट फ्रॉम मी। yes, either it is nothing or either it is everything. That's how Shiva is also there. जैसे ही आप इस इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो आपके अंदर एक गहरा साइलेंस आता है, बट अदर देन दैट
you also get dissociated with a lot many things that you can do as a body and mind. क्योंकि आपको लगता है मैं जैसे ही एक्शन टेकर बनूंगा मेरा दृष्टा खत्म हो जाएगा, है ना। और जैसे दृष्टा खत्म हुआ तुरंत सारी जर्नी डिस्टर्ब, क्योंकि जैसे मैंने कोई काम करना शुरू किया तो अब तो आई विल इम्बाइब ऑल दैट कैरेक्टर, और फिर मेरा आध्यात्मिक जर्नी रुक जाएगा। इसलिए कई योगी क्या करते थे कि वो घर परिवार छोड़ देंगे, या फिर जैसे कि वो हो गए मौनी बाबा, उनको लगा कि मैं अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगी तो चुप रह लो, इससे सुरक्षित है, तो वो चुप हो गए कि बोलना ही नहीं है अपने ने, एनर्जी को डालेंगे नहीं कहीं, ताकि ये जो अभी स्टेट महसूस हुई ये बच जाए, इसी में मेंटेन हो जाए, इसी में निकल जाए। कुछ ऐसे हो गए जैसे वो दूधवा बाबा, दूध पीते थे खाली, उनको लगा कि अगर कुछ और खा लिया एनर्जी इंट्रैक्शन होएगा, दूध पियो खाली, बचा लो, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। उनको पुराना जन्म देख लिया सब, उनको लगा कि कितनी बार तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक्शन में घुसे, अलग अलग चीज़ खाया पिया, उसमें डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो दूध पिएंगे खाली। कई लोग ऐसे होते हैं वो लोकलाइज कर लेते हैं खुद को कि ये इतना 100 मीटर का घेरा रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएंगे, खाना पीना रहना सहना सारा इसी के भीतर, बाहर नहीं जाएंगे, जगह परिवर्तित होएगी, एनर्जी डिसोसिएट हो जाएगी, गड़बड़। कुछ सोचते हैं कि नहीं एक जगह भी रुकेंगे ही नहीं, जहां लगे कि यहाँ जगह से लगाव हो रहा है, लोगों से लगाव हो रहा है, जगह चेंज, दूसरी जगह चले जाएंगे, 3 जोड़ी कपड़ा लेकर के अपना शिफ्ट दूसरी जगह चले जाएंगे। कुछ को लगा नहीं कपड़ों से भी गड़बड़ हो सकती है, त्याग दो, कपड़े ही त्याग दो, इससे भी गड़बड़ हो रही है, अलग अलग रंग के आते हैं, एक भी रंग का क्यों पहनेंगे हम, छोड़ दो। कुछ को लग रहा है बालों से इशू हो रहा है, ठीक है, कि ये हेयर रहता है, हेयर स्टाइल करना रहता है, फिर ये होगा, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, इसको भी हटा दो। पर आप जो जो भी हटा रहे हैं ये भी तो फिजिकल ही है। अब फिजिकल की वजह से अगर आपके भीतर इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, इस वजह से आप फिजिकल हटाते गए, तो अभी जो भीतर आपने एक क्षेत्र बनाया वो इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि उसको बाहरी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। यानी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे आपको बचा बचा के रखना पड़ेगा ताकि आप इसी तरीके से जीवन को काट लें। और अगर बचाना पड़ रहा है तो मतलब आप अभी फाइनल क्वेश्चन पर ही नहीं पहुंचे हैं। मैं एनर्जी ऑफ डिसिपेशन ये फिजिकल लेवल पे नहीं, माइंड लेवल पे लेके जा रहा हूँ। माइंड लेवल पर माइंड लेवल ये फिजिकल लेवल पे नहीं माइंड लेके जा रहा लेवल हूँ पर भी उसको। एनर्जी ऑफ डिसिपेशन हमेशा बाहरी इम्पल्सेस या विचारों से ही आता है। एक आता है संस्कार से, कि अभी तक के जो आपके संस्कार थे, जो आपकी वैल्यूज थी, जो थॉट्स थे, या तो बैकग्राउंड से आएगा, या फिर करंट आपका जो एनवायरनमेंट है वहां से आएगा, या फिर आप कुछ बन जाना चाहते हैं, आपके कुछ डिजायर है, चाहे योग में ही बन जाना चाहते हो, चाहे ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर की शरण में जाना चाहते हो, वैराग्य संन्यास लेना चाहते हो, पर वो एक चीज है जो कि आपको चाहिए, तो वो फ्यूचरिस्टिक जो चीज है या तो वहां से आएगा, ठीक है। अगेन इट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल ओनली। नाउ हाउ द योगी कैन stop the dissipation of energy? By practicing to be in the present, right in this moment. और कुछ भी नहीं, पूर्व संस्कार भी नहीं, कि मैं बस श्वास ले रहा हूं एंड द ब्रेथ इज हैपनिंग, एंड आपके सामने आपने देखा कुछ नई गाड़ियां जा रही हैं, मर्सिडीज कार और ये और वो। अब आप इसको देखिए, अगर आपको देख के सुंदर लगा तो आप खुश होइए, वाह क्या सुंदर कार है। दिस इज अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट। नाउ हाउ इट वुड बी इफ यू आर नॉट बीइंग इन द प्रेजेंट, कि दिस इज अ कार, बेकार चीज, आई एम योगी वैरागी, मेरे लिए सब चीज का क्या मतलब, आंखें बंद कर लेता हूं, मुझे क्या मतलब। ये है संस्कार, संस्कार जो आ रहा है बैकग्राउंड से। अगर आप एकदम प्रेजेंट में तो आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको कार नहीं अच्छी लगी है, गंदी लग रही है, तो आपको फिर अब इसमें भी संकोच नहीं होना चाहिए कितनी बेकार कार है, बोल दीजिए। तो सेंसेशन क्रिएट करें, सेंसेशन क्रिएट करें, सारी चीजें सेंसेशन क्रिएट करें। अब नहीं तो आपके दिमाग से पीछे से क्या आएगा, किसी की कार को बुरा क्यों कहना, ये एक गलत विचार होता है। ये भी बैकग्राउंड से आया था।
अगर मैं सेंसेशन को सिर्फ सेंसेशन रखूं, उसको डिजायर नहीं बनाऊं। यस, तो अब कार गई और बात भी गई। जो बात भी गई, हाँ, पर अगर आप थॉट नहीं आना योगी बने थॉट नहीं हैं, आना चाहिए। हाँ योगी भी बने हैं और इसको भी भार बना लिया ना अपने सर पे जी। कि आई एम द योगी हु इज सपोज टू वेक अप एट दिस टाइम, लुक अ सर्टन वे, टॉक अ सर्टन वे, वो भी माया बन जाएगा। फिर उससे कहाँ भागेंगे? लोगों ने इस चक्कर में कपड़े तक उतार दिए। अब जिसने कपड़े पहने थे उसके तो कम से कम शादी किए जा सकते थे, उसने उतार ही दिए, उसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जस्ट इफ यू आर इन द प्रेजेंट विदाउट एनी क्वांटिफिकेशन एंड दिस जजमेंट, ये प्रयास अपने आप में कि मैं प्रयासहीन हो जाऊं, इस सबसे बड़ा प्रयास। हाउ यू वुड वॉच अ स्मॉल बेबी, अ चाइल्ड प्लेइंग अराउंड, who can look at मिट्टी just like the food। जैसे अभी खाना थाली से उठा के खाया, बगल में मिट्टी पड़ी थी उसे भी उठा के खाया। एक थाली में बैठ के बच्चा खाना खा रहा है, कुत्ता आया वो भी खाना खा रहा है, बिल्ली आई उसी थाली में वो भी खाना खा रही है। क्या आप उस बच्चे की समान आत्मा भाव में आ सकते हैं? यदि हाँ, तो फिर बस और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। एक्चुअली you do not have to become something. At the end you will realize there was nothing to be reached to। जिन ईश्वर को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उस मूर्ति के अंदर बंद हैं। सोचिए कितनी बड़ी सजा हो कि एक मूर्ति है उसके अंदर भगवान को बंद कर दिया गया है, एंड एक छोटा बच्चा भी एक उम्र के बाद में चल फिर सकता है, रोग आ सकता है, वो उस मूर्ति के अंदर, मेटल की मूर्ति के अंदर बंधे हुए बेचारे भगवान आपकी कृपा पर हैं कि आप उनको जाके भोग चढ़ा देंगे तो उनको भोजन प्राप्त होगा। ईश्वर को प्राप्त करना भी, जब आपके मन में आए ना कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो पूछिए किसको ईश्वर को प्राप्त करना है? कौन बोल रहा है कि उसे ईश्वर को प्राप्त करना है? हु इज आस्किंग दैट? एंड इन द एंड यू विल रियलाइज कि that one who is asking is that one anyways different from the God? क्या वो दूर है ईश्वर से कि उसको ईश्वर को प्राप्त करना है? तो इस क्लास में हम ये पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, अच्छा एक्शन किया या बुरा एक्शन किया, किसने किया? फिर उसका जवाब आ गया कि मेरे शरीर ने किया, मेरे दिमाग ने किया। ठीक है, फिर हुआ कि अच्छा ठीक है लेकिन किस भाव से किया? फिर आ गया भाव, लेकिन ये था। जनरली लोग कहेंगे कि नहीं मैं भाव तो अच्छा ही था। अब ये आएगा क्वेश्चन फर्दर कि ये भाव भी किसके पास आया? ये कैसे, इसका जन्म कहाँ से हुआ? इस भाव का, उस भाव का जन्म भी आपके ही संस्कार से निकल के आ जाएगा। अगर आपके घर में बचपन से आपको बताया गया है या आपने वैसा देखा है कि इस भाव को अच्छा भाव कहते हैं और उस भाव को खराब भाव कहते हैं, तो उसके बेसिस पर आपने डिसाइड किया कि अच्छा भाव है। मान लीजिए आप यहाँ पर कौन से साइड में गाड़ी चलाना अलाउड है इंडिया में? लेफ्ट में, और अमेरिका में राइट साइड में। आप अमेरिका गए थे, आपका भाव था किसी को बचाना, वो गलत साइड चला रहा था, आपने जो है एकदम हीरो बन करके गाड़ी रुकवा करके कि भाई लेफ्ट में करवा दी उसकी, फिर उसका चालान कट गया। आप कह रहे कि ये हो गया गलत, भाव तो मेरा अच्छा था। अब ये भाव कहाँ से आया था? आपकी मेमोरी गेव यू भाव। विशुद्धि तक जाने के बाद में काफ़ी हद तक आपको ये जो दो हैं इंडिविजुअल्स और उसके बारे में जो जजमेंट्स है वो एक हो जाती है। फिजिकल लेवल पर अगर बताऊं, कोई विशुद्धि लेवल तक पहुंच गया है तो विशुद्धि लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अनाहता क्रॉस करना पड़ेगा। अनाहता क्रॉस करने के बाद में आपके अंदर ये गुण तो आ ही चुका है कि अब आप मैं को बचा नहीं रहे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मैं जो है वो सिर्फ जितना मैं अपने बारे में सोचता था उससे तो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, वरना इतने लोग उसमें समा नहीं सकते थे, इतना सब कुछ उसके भीतर ही नहीं इंडल्ज हो सकता था, तो थोड़ा सा तो इसकी परिधि बड़ी है।
तो जब आप विशुद्धि पर पहुंचे तो आप अनाहता से होकर के गुजरे हैं। अब अनाहता से होकर गुजरे हैं, विशुद्धि पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया कि जितने की ज़रूरत है उतना निकाला जाए। मान लीजिए किसी के साथ आपका युद्ध चल रहा है, युद्ध नहीं लड़ाई चल रही है, युद्ध नहीं लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो अब उस लड़ाई में बिफोर यू पुट अक्रॉस एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द लोअर टू चक्रास विल बी फिल्टर्ड थ्रू द अनाहता। तो थोड़ा सा उसके अंदर कंपैशन एम्पैथी आ गया। अब उसमें से कितना निकाला जाना चाहिए, विल हैव द इन्वेस्टिगेशन कि व्हाट इट विल इन्फ्लुएंस, देन इट विल गेट फिल्टर्ड, बिकॉज यू विल बी एबल टू सी कि अगर मान लो मेरी लड़ाई हो गई, मैंने सामने वाले को कहा कि जो तुमने मेरे साथ किया ना, भगवान साक्षी है, खून के आंसू रोगे। अब रोने लगा अगले दिन वो खून के आंसू, मतलब लिटरली खून के आंसू। अब आप बैठा के उनको गाड़ी में ले जाइए अस्पताल, अगले दिन के आपके सारे काम खत्म। और इनफैक्ट ऑन द फिजिकल लेवल ऑल्सो, अब मान लीजिए आपको नहीं लेकर के जाना उनको अस्पताल, कोई और लेके गया, ठीक है, आपको पता चला कि आज वो नहीं आ रहे हैं, अस्पताल गए हैं, आंख से खून आ गया, आपकी बद्दुआ लिटरली साबित हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं 2-3 लोग अस्पताल में बिजी हैं, कुछ समाधान नहीं मिल रहा है। विल दैट नॉट इम्पैक्ट यू? मान लीजिए वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, बस आपको खबर मिली है दूर से, ठीक है, फिर मान लो आंख से खून आते आते मृत्यु हो गई। अब आपको खबर आई है कि मृत्यु हो गई है फलाना की, अब आपको छुट्टी लेकर के, अपना वीज़ा नहीं मिल रहा है यूएस का, बड़ी दिक्कत से करके जाना पड़ रहा है। विल दैट नॉट इन्फ्लुएंस यू? इफ नन ऑफ दिस ऑल्सो, स्टिल एज अ चेतना, जब आप अनाहता के ऊपर आकर के विशुद्धि पे पहुंच चुके हैं, आपको हर समझ में आ जाता है कि किसी का भी बुरा हो रहा है तो मेरा बुरा हो रहा है, और किसी का भी भला हो रहा है तो मेरा भला हो रहा है। अगर पूरे देश की इकोनॉमी बेटर हो रही है तो भाई मेरा भी अकाउंट बेटर हो रहा है। अगर पूरे देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल लीव यू टुडे विद अ प्रैक्टिस कि जब भी आप कुछ भी करने लग रहे हैं, या इनफैक्ट आपके मन में, जैसे अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, विचार आ रहा है, तो यू शुड आस्क कि हु इज रिसीविंग द क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी आप वाई भी पूछ सकते हैं, वाई आर यू रिसीविंग सो मेनी क्वेश्चन, हु इज रिसीविंग द क्वेश्चन, हु इज गिविंग द आंसर, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ये सारे क्वेश्चंस बिफोर यू पुट इट आउट, इफ यू स्टार्ट पुटिंग इट इनसाइड, अंतर्मुखी कर देंगे, तो आपके भीतर जो विचार आ रहे हैं वो आपको आते हुए साक्षात दिखाई देंगे, और आप में और विचारों में थोड़ी सी दूरी बन जाएगी। जैसे ही आप में और विचारों में थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, आप अपने मन से ऊपर उठ करके देख पाएंगे। जब आप अपने मन से ऊपर उठ करके देख पाएंगे तो आप मन से मुक्त हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप अपने दिमाग से मुक्त हो जाएंगे। आप मन बुद्धि से मुक्त हो करके अहंकार में जो एक्चुअल आई है, द ट्रू सेल्फ, उसके नज़दीक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। अंतर्मुखी होकर के ही आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और साइलेंस इज़ द लैंग्वेज इन विच द गॉड कम्युनिकेट्स विद अस। सो द मोर यू आर एबल टू साइलेंट योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, बाहर से आप फिर भी चटर चुटर कर सकते हैं, but inside how silent you are will actually change a lot many things in your spiritual journey.